ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति में। प्रिय भक्तजनों, अब तक आपने सुनी मार्गशीर्ष मास की कथा, अब आप सुने पौष मास की कथा। जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। भक्तों, आपने हमारे पिछले माह की कथाओं को श्रवण किया, उसमें आपसे हमें बहुत काफ़ी प्यार मिला। आपने हमारी सभी कथाएं श्रवण की और आगे भी हमारी कथाएं श्रवण करें। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो सरस्वती माता की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। सूत जी कहते हैं, जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय अतुलनीय पुण्यदायक पवित्र पापहारी और कल्याण में महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में स्नान करने की क्या आवश्यकता है। महाभारत कथा उससे भी अधिक पावन है। माता सत्यवती के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले उन पाराशर पुत्र व्यास जी की जय हो, जिनके मुखारविंद से निकले हुए वाणमय रूपी अमृत का सारा संसार पान करता है। जो गौओं के सींग में सोना मढ़कर वेद वेदता एवं बहुत भोग्य ब्राह्मणों को प्रतिदिन 100 गौएं दान देता है, और जो पुण्यदायिनी महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। जो 4000 अक्षय अनसन्नों से युक्त तथा इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाले हैं, उन 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से इस श्लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही अनंत पुण्य इस हरिवंश ग्रंथ का दान करने से, पाठ करने से प्राप्त होता है। यह बात महर्षि व्यास जी ने कही है। वाजपेयी और राजसूय यज्ञों के अनुष्ठान से तथा हाथी जूते हुए रथ के दान से जिस फल की प्राप्ति देखी या बताई गई है, वही फल हरिवंश ग्रंथ का श्रवण करने से मिल जाता है। इसमें व्यास जी का वचन प्रमाण है तथा महर्षि वाल्मीकि ने भी इसी महात्म का गान किया है। जो महा तपस्वी पुरुष शास्त्र विधि के अनुसार हरिवंश को लिखता या लिखवाता है, पढ़ता है या सुनता है, वह रस पर लुभाए हुए भंवरे के समान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण को जिसने ऊपर की छठी पीढ़ी का पुरुष बताते हैं, जो अक्षय विभूतियों से युक्त तथा नारायण के अंश से प्रकट हैं, एकमात्र सुखदेव ही जिनके पुत्र हैं, अथवा जो अपने पिता पाराशर के एक ही पुत्र हैं, वैदिक ज्ञान के महानिधि स्वरूप उन महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की मैं उपासना करता हूँ। नैमिषारण्य की बात है, संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ धर्मात्मा एवं कुलपति महामुनि शौनक ने सबके आदि कारण अंतर्यामी पुरुष पुरोहित बहुत से यजमानों द्वारा की गई आहुति को ग्रहण करने वाले पुरुष बहुसंख्यक उपासकों द्वारा स्तुत्य श्रुत सत्य स्वरूप एकाक्षर प्रणव में अथवा एक अविनाशी ब्रह्म परमात्मा व्यक्त स्वरूप सनातन असत कार रूप सदसत कारण और कार्य रूप अखिल विश्व में सत और असत दोनों से पर विलक्षण कारण और कार्य दोनों के सृष्टा पुरातन सर्वोत्कृष्ट
अविकारी, मंगलकारी, मंगल रूप, सर्वव्यापी, सबके द्वारा वर्णनीय, पाप रहित, परम पवित्र, इंद्रियों के प्रेरक तथा समस्त चराचर जगत के गुरु श्री हरि को प्रणाम करके लोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रवा से इस प्रकार पूछा। सौनक जी ने कहा, सूत नंदन, आपने भरतवंशियों, अन्य सब राजाओं, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, दैत्यों, सिद्धों तथा गुहकों से संबंधित रखने वाला यह बहुत बड़ा उपाख्यान महाभारत कह सुनाया। आपने ऋषि महर्षियों के अद्भुत कर्म, सूरवीरों के बल विक्रम, धर्म तत्व के निर्णय, विचित्र विचित्र कथा प्रसंग तथा द्रोण आदि के श्रेष्ठ एवं परम उत्तम जन्म वृतांत आदि प्राचीन एवं पुण्यप्रद विषयों का अपनी मधुर वाणी द्वारा वर्णन किया है। उग्रश्रवाजी, मन और कानों को सुख देने वाला यह प्रसंग मुझे अमृत के समान तृप्ति प्रदान करता है। लोमहर्षण कुमार, आपने महाभारत सुनाते समय कुरुवंशियों के ही जन्म का विशेष रूप से वर्णन किया है। वृष्णि तथा अंधक वंश के वीरों के जन्म का नहीं, अतः अब आप उन सब के जन्म कर्म का भी वर्णन कीजिए। सूतपुत्र उग्रश्रवा ने कहा, सौनक जी, जन्मेजय ने व्यास जी के धर्मवेत्ता शिष्य वैशम्पायन जी से जो कुछ पूछा था उसी के अनुसार मैं आरंभ से ही वैष्णियों के वंश का आपसे वर्णन करता हूँ। भरतवंशी राजाओं के इतिहास को पूर्ण रूप से सुनकर भरतनंदन महाबुद्धिमान जन्मेजय ने वैशम्पायन जी से कहा। जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने पहले वेद के अर्थ को स्पष्ट करके विस्तृत रूप में वर्णन करने वाली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक अर्थों से भरी हुई जो महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक कही, उसको मैंने सुन लिया। उस महाभारत कथा में आपने बहुत से पुरुष श्रेष्ठ सूरों का वर्णन किया तथा बहुत से वृष्ण और अंधक वंशी महारथियों के नाम और कर्म भी बताए। द्विजोत्तम, उनके उत्तम कर्मों का भी आपने उन्होंने स्थलों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया। हे प्रभु, अब आप उनको विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने पहले तो संक्षिप्त रूप में वर्णन किया, उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई। ये वृष्णि और पांडव एक ही राशि के माने जाते हैं। तपोधन, आप वंशों की कथा कहने में चतुर है और उनकी सब बातों को आपने प्रत्यक्ष देखा है, अतएव उनके कुल का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महामुनि, जिस जिसके कुल में जो जो उत्पन्न हुए उन सबको मैं जानना चाहता हूँ। अतएव प्रजापति से आरंभ करके पूर्व काल में उनकी जिस प्रकार सृष्टि हुई है उन सब का विचार करके आप मुझे पूर्ण रूप से सब कथा सुनाइए। उग्रश्रवा जी ने कहा, जब सत्कार पूर्वक उनसे ये बात पूछी गई तब वे महातपस्वी महात्मा वैशम्पायन क्रम से और विस्तार के साथ उस वंशावली की कथा कहने लगे। वैशम्पायन जी ने कहा, राजन सुनो, यह वैष्णवंशियों के जन्म की कथा अलौकिक, पुण्यमयी और पापों से मुक्त करने वाली है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक पुरुषार्थों का उपदेश है। इस वेद के समान मान्य तथा आश्चर्यमयी कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जो इस कथा को अपने हृदय में धारण करता है या इसको पुस्तक के रूप में अपने घर में स्थापित करता है अथवा बार बार इसको सुनता है, वह इस श्लोक में अपने वंश को स्थापित कर अंत में स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो नित्य सदस्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है उसी को प्रधान कहते हैं। सर्वशक्तिमान पुरुष ने उसी से इस विश्व का निर्माण किया है। महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं।
प्रकृति से महतत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो स्थूल भेद हैं वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह अनादिकाल से प्रभा रूप से चला आने वाला सनातन सर्ग है। अब जैसी मेरी बुद्धि है और जैसे मैंने गुरुजनों से सुन रखा है उसके अनुसार मैं भूत सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ करता हूँ। सुनो, यह प्रसंग पूर्वजों की कीर्ति का विस्तार करने वाला है। स्थिर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्य कर्मा पूर्वजों के यश का कीर्तन तथा धन और यश की वृद्धि करने वाला, शत्रुओं का नाशक, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला है। तुम इस विषय को हृदय गम करने में समर्थ और शुद्ध हो और मैं इसका वर्णन करने में समर्थ हूँ। अतः पवित्र होकर आरंभ से विष्णु वंश पर्यंत परम उत्तम भूत सर्ग का वर्णन करूँगा। तदंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की, फिर उस जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आधान किया था उससे एक बहुत विशाल स्वर्णमय अंड प्रकट हुआ। वह दीर्घ काल तक जल में ही स्थित था। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने उस अंड में 1 वर्ष तक निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से भूलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों टुकड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा ने आकाश की सृष्टि की, जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया, फिर 10 दिशाएं निश्चित की। उस ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रत्य आदि भावों की सृष्टि की। फिर इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने निम्नांकित 7 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। माँ तेजस्वी ब्रह्मा ने इन 7 की अपने मन से सृष्टि की, अतः ये उनके मानस पुत्र हैं। प्राणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए। भगवान नारायण में मन लगाए रहने वाले इन 7 ब्राह्मणों की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोज से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। भरत नंदन ये मरीचि आदि 7 ऋषि तथा रुद्रदेव प्रजा की सृष्टि करने लगे। स्कंद और सनत कुमार ये दोनों अपने तेज का संवरण करके रहते हैं। उक्त 7 महर्षियों के साथ बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं वंशों के अंतर्गत हैं। उन 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने शोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पहले विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्र, धनुष, पक्षी समुदाय तथा पर्जन्य की सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए नित्य सिद्ध ऋग, यजु और साम का आविष्कार किया। फिर ऐश्वर्यशील ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को और वक्ष स्थल से पितरों को प्रकट किया। फिर उन्होंने उपस्थेंद्रिय से मनुष्यों और जंघाओं से असुरों को उत्पन्न किया। तदंतर उन्होंने साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया, ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि रचते हुए उन आपव प्रजापति ब्रह्मा के अंगों में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार वे आपव प्रजापति
प्रजाओं को रच रहे थे, परंतु वे प्रजाएं जब तक अधिक न बढ़ीं तब वे अपने शरीर के दो भाग कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए। और उस नारी ने गाय घोड़ी आदि जिस जिस रूप को धारण किया, पुरुष ने उसी जाति के बैल घोड़े आदि का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने इस नारी में अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं को रचा। इस प्रकार वे पुरुष और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गए। भगवान विष्णु ने विराट पुरुष की सृष्टि की थी और विराट ने पुरुष की उस वैराज पुरुष को तुम मनु समझो और उनकी स्त्री को शत्रुपा। मनुष्य के समय को ही मनवंतर काल कहा गया है। आप पुत्र मनु की जो ये दूसरी योनि सृष्टि है, यहीं से मनवंतर का आरंभ बताया जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली वैराज पुरुष मनु ने प्रजा सर्ग की सृष्टि की। आप प्रजापति को नारायण सर्ग कहा गया है, क्योंकि वे नारायण से ही प्रकट हुए हैं। उनकी अयोनिजा प्रजा प्रथम सर्ग है और मनु की योनिजा प्रजा द्वितीय सर्ग है। जो इस आदि सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है, वह आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्यवाद का पात्र, संतानवान और विद्वान होता है। उसे इच्छानुसार उत्तम गति प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में आदि सृष्टि का वर्णन विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें।